ब्रोकर बोले खास पेशकश सवारी और बाजार के इस उतार चढ़ाव में क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स, क्योंकि अब दूसरी तिमाही के नतीजे ऑलमोस्ट हो गए हैं पूरे। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आ रही है क्या उस पर भरोसा करना चाहिए या जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन पर उनकी राय शामिल करनी चाहिए। आइए एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं 4 महत्वपूर्ण शेयर और 4 बड़ी विंडो के अंदर। देखिए 4 विंडो 4 शेयर। हर्ष पहला शेयर। जी, सबसे पहले जोमेटो यानी इटर्नल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह और टारगेट्स काफ़ी हाई दिए गए हैं 427 के आसपास। सबसे पहले इनका कहना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो इनको काफ़ी फिजिबल लग रही है, काफ़ी बेहतर दिख रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि गिरावट आए तो आप यहाँ पर जो है खरीदारी का मौका बिल्कुल बना सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि भाई ग्राहक जो है जिस तरीके से बाजार में कंपनी की जो हिस्सेदारी बढ़ रही है वो इनको काफ़ी पसंद आ रही है। और अगर कंपनी आगे एग्रेसिवली आगे बढ़ती है यहाँ पर तो फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। थोड़ा समय और ज़्यादा लग सकता है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कहा है कि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई नेगेटिव कंसर्न नहीं है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव कंसर्न नहीं है। लेकिन इन्होंने स्ट्रेस केस भी बताया। स्ट्रेस केस में इन्होंने कहा है कि अगर शेयर में दबाव भी दिखता है तो 280 से लेकर 285 पर बॉटम आउट की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये बात है। यहाँ पर जोमेटो 310 के आसपास फिलहाल चलता हुआ 427 का टारगेट, अग्रेसिव टारगेट दिए गए हैं। और प्रदीप जी काफ़ी अभी थोड़ी देर पहले भी पॉजिटिव टिप्पणी कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि उसी टिप्पणी को इस सेगमेंट में भी रखा जाए। प्रदीप सर बताइए क्या व्यू है आपका, एक बार इस सेगमेंट के लिए अपनी राय फिर से दीजिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि एक मोनोपोली ओवरऑल इंडस्ट्री में है जोमेटो एंड स्विगी। ओवरऑल देखेंगे तो ये, और स्पेशली जोमेटो में तो मैं बहुत ही पहले से भी मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि 427 डेफिनेटली पॉसिबल है। एक बार एक हाई पॉसिबिलिटीज है, डीप देखने को आपको मिल सकता है 285 से 290 के आसपास कभी भी मिलता है, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। बिल्कुल 427 के आसपास का टारगेट, और आप बने रहिए। 1 साल मैक्सिमम उसके अंदर ही अंदर ये टारगेट आना चाहिए। एंड सर हम जैसे जो बैचलर्स एनालिस्ट है जो अलग अलग शहरों में घूमते रहते हैं, तो हमारा भरोसा अभी जोमेटो ही है, तो हम तो इसको टारगेट डाउनग्रेड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। चलिए ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं हर्ष से। जी हर्ष जी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और न्यूमरा की रिपोर्ट है यहाँ पर। खरीदारी की सलाह 1900 रुपये का यहाँ पे इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि जो कंपनी है अफोर्डेबल प्रीमियमाइजेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस कर रही है। इस थीम के ऊपर जो प्रीमियम है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उस थीम के ऊपर दाव लगा रही है। Q2 में हल्की ज़रूर चूक देखने को मिली है यहाँ पर ब्रोकरेज का कहना है, लेकिन आगे जो है आने वाले क्वार्टर में स्थिति बेहतर होती दिखेगी। ग्रोथ जो है वो नए लॉन्चेस के ज़रिए आती हुई दिखेगी। यहाँ पर B2B सेगमेंट जो है और बेहतर रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट, और साथ में यहाँ पर जो लोकलाइजेशन है उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा यहाँ पे। और ज़्यादातर कैटेगरीज में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और Q3 में एक अच्छी रिकवरी लीड करती हुई दिख सकती है अगर आप यहाँ पर देखें प्रीमियम अप्लायंसेस के केस में। जी चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है एलजी को लेकर के 1900 के टारगेट। रशीद सर 1900 का टारगेट न्यूमिरा दे रहा है एलजी को लेकर के, एलजी पर भरोसा है आपको? सर एलजी पे मुझे बिल्कुल भरोसा है, और मैं समझ रहा हूँ, देखिए सर एलजी ना आपको हर घर में मिल जाएगा, एनी फॉर्मेट। चाहे हम बोल दें कोरियन ब्रांड है क्या है, इसके इक्विपमेंट्स इतने सारे हैं, आपको हर घर में मिलेगा। और ये लेवल्स आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। 1900 इज अ वेरी रीजनेबल लेवल। मैं समझता हूं 1 से 2 क्वार्टर में देखने को आपको मिल सकता है। और इसके पीछे सर एक और चीज बताता हूं कि प्रदीप भाई जैसे जो बैचलर्स है ना, जब उनकी शादी होगी अभी, क्योंकि इस साल हम अराउंड 45 लाख मैरिजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सर उसमें क्या होता है ना कि नए घर बस रहे होते हैं और सारी चीजें होती हैं, तो बहुत अच्छी सेल होती है सर इन पर्टिकुलर इनके प्रोडक्ट्स की। तो हाँ, जैसे वो जोमेटो को सपोर्ट करते हैं वैसे ही लोग फिर जब एक दूसरे पार्ट में जाते हैं लाइफ के, तो एलजी को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक, ये बात रही एलजी को लेकर के। और चलिए तीसरी कंपनी जो है कौन सी है वो जरा देख लेते हैं। 2 कंपनी 2 अलग अलग क्षेत्र से, तीसरी कंपनी किस सेक्टर से है आइए चेक करते हैं। जी, एक्साइड की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरी कंपनी है, न्यूमरा की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह दी है। 427 के भाव के उन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। इनका ये कहना है कि Q2 जो है यहाँ पर इसमें जो दबाव देखने को मिला, चाहे रेवेन्यू की बात की जाए या फिर मार्जिन जो मिस होते हुए दिखे, इसमें जो वजह रही वो जीएसटी कट की वजह से एक डिस्काउंटिंग का जो डिस्कम्फर्ट था वो ज़रूर देखने को मिला है। आने वाले 2 क्वार्टर में जो स्थिति है वो बेहतर होती दिख सकती है। यहाँ पे जो सेल बिजनेस है कंपनी का
उसका एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन की उम्मीद मान के चल रहे हैं। मॉनिटरिंग पर जो है मॉनिटर कर रहे हैं इस बिजनेस को। यहाँ पर FY26 से लेकर 28 के बीच में 10% रेवेन्यू जो है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से यहाँ पर ये बरकरार रखा गया है। यहाँ पे साथ ही यहाँ पे जो लेड की कीमतें के आधार पर ये जो है थोड़ा सा जोखिम ज़रूर बना हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि मार्जिन जो एबिट मार्जिन है उसमें 12 से 13% की स्पीड जो है वो ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। 427 का टारगेट दिया जा रहा है, 0.25% के आसपास की यहाँ पर गिरावट है, 427 का लक्ष्य है। बताइए प्रदीप सर, एक्साइड में मतलब स्टोरीज बहुत सारी रहीं, शेयर नहीं चला, थोड़ा सा इस बात का लोगों को अफसोस है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर एक नैरो रेंज पे फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन रेंज पे, एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सर 398-400 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस है, एंड सपोर्ट भी लिया था रिसेंटली 350 के आसपास। तो अगर फिर से 400 के ऊपर सस्टेन करेगा ना, देन ये 427 नहीं 470 480 तक भागेगा। लेकिन एज पर द करेंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए सर, एक साइड में उतना एक्साइटमेंट है नहीं, तो इसके वजह से अभी अवॉइड करना है इसको, अभी अवॉइड करना है एक्साइड को, ये फिलहाल के लिए सलाह है। चलिए आखिरी कंपनी पे बातचीत करते हैं, आखिरी शेयर पे बातचीत करते हैं। क्या जो है कौन सी कंपनी है, हर्ष बताइए। जी, वीवर्क की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग आखिरी कंपनी को देखें तो जेफरीज है। खरीदारी की सलाह 790 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका ये कहना है कि भारत के रेवेन्यू के आधार पर अगर आप देखें कंपनी के तमाम जो यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में यहाँ पर मार्केट शेयर करती हैं, उसमें रेवेन्यू के आधार पर देखें तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर दिखती है। इस सेगमेंट में 17% कैगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट्स के हिसाब से ये बढ़ रहा है, जो कि दूसरे ऑफिस स्टॉक्स से अगर आप कंपेयर करें तो 2x पर करीब दुगना जो है उस रफ्तार से यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पे। और प्रीमियम पोजीशनिंग के हिसाब से भी देखें यहाँ पे तो एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर जो है वो इनको काफ़ी बेहतर लग रहा है। यहाँ पे FY26 से 28 के बीच में यहाँ पर जो है अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से ग्रोथ की मान कर चलें तो ये 22% की उम्मीद कर रहे हैं। और एबिटा की बात करें यहाँ पे तो 28% की एक संभावना जताई जा रही है। ये आपने बड़ा अच्छा किया सर कि आपने इसको शामिल कर लिया, वरना मुझे अफसोस रहा था कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी था, सुबह से अच्छा चल भी रहा था और मैं आते समय मैंने सोचा भी था, लेकिन वो ग्रो और ये फिजिक्स वाला के प्रेशर ने जो है इसको भुला दिया था। और ये अच्छी बात है, इसको कवर कर लिया हमने इस सेगमेंट में। 790 के टारगेट, क्या टिप्पणी रहेगी रचित सर, कैसे देख रहे हैं इसे आप? जेफरीज की इस रिपोर्ट पे सहमत हैं आप? तो देखिए मैं बिल्कुल सहमत हूं, और इसको हमने पहले भी बातें कंटिन्यूसली मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, ये कंसेप्ट अभी आपको नया लग रहा है, बट कंट्री लाइक इंडिया जहां प्रोफेशनल्स इतने नंबर से बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जिससे ये पूरा सिस्टम चल रहा है। 790 के टारगेट्स इन क्वार्टर्स टू कम आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। और मैं समझता हूं जिस तरीके से ये कंपनी अभी पोजिशनड है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं सर, रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिससे एक ऑफिस रेंटल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ये जो शेयर्ड ऑफिस स्पेस है ये कंसेप्ट आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मैं समझता हूं डेफिनेटली 790 भी आपको देखने को मिलेगा इन लॉन्ग टर्म, ये उससे भी ऊपर बहुत कंफर्टेबली आपको 1000 रुपए भी जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी हाथ के हाथ लेने वाली कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है। ये कमेंट्री सुन के ऐसा ना मत कर लीजिएगा कि आप यहीं पे खरीद लें, इसको थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। और कहीं भी आपको 580 से 602 के लेवल्स पे मिलता है तो आप वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। रिलेटिवली एक अच्छी स्पेस लगती है जहां पे आप पोजीशन बनाएंगे।